जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, फिर एक बार आपके सामने देश हित में और जनता के हित की बातें करने वाला। मैं हूं मुंबई के हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। न्याय का कत्ल करने वाले ऐसे लोगों पर संज्ञान लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम आपसे विनती करते हैं कि इसमें जो भी लोग शामिल हों, शासन हो या प्रशासन हो, न्याय का कत्ल करने वाले को भी फांसी हो। कानून सबके लिए एक है, फिर फरेब क्यों, फिर बदलाव क्यों, शासन प्रशासन को रियायत क्यों? ये सोचने का गंभीर विषय है। कब होगा खत्म वसूली का गेम? कब होगा खत्म रिश्वत का झोल? कब भारत में नशे के कारोबार पर रोक लगेगी? बार बार हर बार एक ही बात कि भारत संतों का, वेदों का और योद्धाओं का देश था, आज बना नशेड़ी वसूलीबाजों का गढ़। इसमें जिज्ञासा होना जरूरी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, गंभीर कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है और इन लुटेरों पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। लुटेरा 1 रुपए का हो या लुटेरा 1 करोड़ का हो, उसे फांसी दी जाए, कानून के तहत फांसी दी जाए, क्योंकि वसूली से आम आदमी परेशान हो चुका है। बात बात में वसूली, बात बात में वसूली। इसमें शासन और प्रशासन के लोग ज्यादातर शामिल हैं, ये बात सच है। नहीं तो फुटपाथ पर अवैध कब्जा नहीं हो सकता, अवैध कारोबार के धंधे नहीं हो सकते, रिश्वत वसूली मिलावट का धंधा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक सड़ा हुआ सिस्टम हमारे भारत को बर्बाद करने पर आमादा है। ये गंदगी साफ होना जरूरी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का कार्य करने का जो तरीका है वो पूरे देश में लागू होना जरूरी है। न्याय प्रक्रिया जिस नेता के हाथ में मजबूत होगी, उस प्रांत के अंदर करप्शन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का बार बार नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि काम बोलता है, नाम बोलता है। वहां का सिस्टम सुधार दिया, बड़े बड़े गुंडों को निपटा दिया, वसूलीबाजों को समाप्त कर दिया, कानून व्यवस्था का ढर्रा एक लाइन पर हो गया। इसीलिए कहते हैं सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, लेकिन कुछ देर लगती है। तो और प्रांत के नेता क्या करते हैं? आखिर उनके अंदर वो ताकत नहीं जो शासन को व्यवस्थित कर सके? क्या उनकी भी मिली भगत है वसूली के माल के अंदर? लगता तो ऐसा ही है कि जिस प्रांत में वसूली के अड्डे चलते हैं, नशे के कारोबार चलते हैं, वहां का नेता और शासन प्रशासन पार्टनरशिप में भागीदारी है, आधे आधे के हिस्सेदार हैं। जनता के वोट पर चुन के आते हैं ये कहकर कि हम आपको सुकून देंगे, हम आपको शांति देंगे। इसके बावजूद जनता के कपड़े खोले जाते हैं, जनता को निपटाया जाता है। ये इनके झूठे वादे, ये इनके लॉलीपॉप जनता समझती है, लेकिन जनता कुछ कर नहीं पाती। आखिर क्यों? बोलने का सबको अधिकार है, आखिर बोलने नहीं दिया जाता है, आखिर क्यों? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, 66A के तहत आपने बोलने की आजादी दी, उसके बावजूद शासन प्रशासन के लोग अवैध कार्रवाई के तहत फंसा देते हैं। ऐसा क्यों? उतरकर सड़क पर 130 करोड़ की जनता को आना पड़ेगा और ऐसे गंदे ढर्रे को सुधारना पड़ेगा। हमारा देश जब गुलाम था तो भारत का बच्चा एक साथ था, तो ऐसे करप्शन को मिटाने के लिए भी 130 करोड़ की जनता को मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी ये करप्शन खत्म होगा। क्योंकि ये करप्शन नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। इनको शर्म नहीं है, सरकार का खाते हैं, देश का पैसा खाते हैं, फिर भी देश को लूटते हैं। इन्होंने मान सम्मान सब बेच खाया। ज्यादातर शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, इनको शर्म नहीं है। शर्म तो आना जरूरी है और शर्म के लिए 130 करोड़ की जनता को इकट्ठा होना जरूरी है और एक साथ आंदोलन करके आवाज बुलंद करना जरूरी है कि करप्शन मुक्त हो भारत, नशा मुक्त हो भारत। क्या लगा रखा है?
हर जगह वसूली, हर जगह वसूली। जैसा देश पर इनका राज हो, वसूली इनका अधिकार हो। ये सारा तंत्र वसूली का, मिलावट का, अवैध धंधे का, नशे के कारोबार का, ये जड़ से खत्म होना चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को पूरे हिंदुस्तान पर आना चाहिए। जनहित में मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।